Hello guys, welcome to my YouTube channel and today I am going to explain about the chapter of 1 class 8. Guys, आज से जो स्टार्ट होने वाला है, आज NCERT सिलेबस जो बच्चे पढ़ रहे हैं CBSE बोर्ड से और सॉरी और SST का जो चैप्टर 1 है, जो जियोग्राफी का जो चैप्टर है वहाँ पे, तो उसमें से हम आज चैप्टर 1 पे स्टार्ट किए हैं। आज से उसका नोट्स यहीं पे हम मतलब डालेंगे और नोट्स को डाल के यहाँ से हम उसको डिफाइन कर देंगे। तो जो भी मतलब बच्चे अगर मेरे चैनल पे मतलब जुटे हुए हैं, यूट्यूब चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे, मतलब जो मतलब हमसे जो फॉलो किए हुए, जो मेरे चैनल को फॉलो किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो बारीकी से क्या करेंगे कि इस जो जो हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो को स्टॉप करके आप लोग बारीकी से चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे नोट्स, वो आप अपने हिसाब से नोट्स करना और नोट्स करके और उसको फेयर करना। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, चैप्टर ज्योग्राफी का है। जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है हमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। संसाधन का मतलब क्या होता है? यानी कि वो चीज जो हमें पूर्ति करता हो, जो ह्यूमन बींग को सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है, तो संसाधन में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे ऐसे मतलब फैक्टर्स हैं जो हमारे यूज के लिए होते हैं। नेचुरल, अगर मैं बात बोलूँ मैं नेचर की, तो नेचर से जो चीज़ हमें मिलता है उसको हम उसको मतलब बना के मॉडिफाई करके हम लोग अपने हिसाब से मतलब चलाते हैं। यानी कि प्रकृति का वो चीज़ जो हमारे यूजफुल हो, मतलब वो चीज़ जो हमारे लिए उपयोगी हो, हम उसको अपने जीवन में पूर्ति करने के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, संसाधन में एक तरह से अगर मैं बात को ले लूँ तो वनस्पति और ये आपको मतलब जो पशु होते हैं उनके बारे में, एनिमल्स एंड वेजिटेशन के बारे में बोलता हूँ। एनिमल्स मतलब कोई एक मतलब जानवर ले लीजिए, जैसे मतलब भेड़ हो गया। ठीक है, तो भेड़ में क्या होता है कि वहां से हम लोग दूध भी प्राप्त करते हैं, ऊन भी प्राप्त करते हैं। यानी कि वो हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। क्या है? उपयोगी है। ठीक है, एसेंशियल हमारे लिए, बहुत जरूरी है। अगर मैं वेजिटेशन में वनस्पति की बात करता हूँ तो पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी चीज मिलती है, फल फूल लकड़ी वगैरह सब कुछ मिलता है। तो ये सारी चीजें हमारे क्या है? रिसोर्स में है, संसाधन में है, और हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। डेवलपमेंट एक पार्ट है, यानी विकास का। किस तरह से रिसोर्स जो होता है ना, मतलब संसाधन है ना, कैसे मतलब विकास करता है। यानी कि नेचर से जो चीज हमें मिलता है उससे हम लोग उसको मॉडिफाई करें, कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचर हमें मतलब क्या क्या मिलता है? तो पहला हो गया सन हो गया। ठीक है, जो मतलब नेचर को है ना, वो सन मून वगैरह सब हो गया। या फिर मतलब मैं अगर बात बोलूँ तो एयर हो गया, मतलब वाटर हो गया। ये सब क्या मतलब प्रकृति का ये सब देन है। सन से क्या मिलता है हमें? तो सन से मिलता है हमें लाइट मिलता है, यानी प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलता है, लाइट ऊर्जा मिलता है। ठीक है, क्योंकि सन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ना रहे तो दिन और रात तो होना मुश्किल हो जाएगा ना। विंड की अगर मैं बात बोलूँ, एयर की अगर मैं बात बोलूँ, एयर से हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे एयर से मतलब ऑक्सीजन मिलता है हमें। अगर वनस्पति की बात है तो जब पेड़ पौधे न रहेंगे तो हमें वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि अगर भारी वर्षा भी अगर मतलब होता है, उसका रीजन है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे की वजह से ही इतना सारा कुछ मतलब मिलता है हमें, हमारी जिंदगी में मतलब परिवर्तन आता है, और पेड़ पौधे की वजह से हम लोग बहुत कुछ कर पाते हैं। तो गाइस, आज हम लोग मतलब नोट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इस नोट्स को आप लोग बारीकी से मतलब देखिएगा इस वीडियो को, और जहाँ आपको लगे तो वहाँ पे स्टॉप करके वीडियो को, इस नोट्स को आप लिख लीजिएगा। और अब मैं जाता हूँ नोट्स को एक्सप्लेन करने का, नोट्स का मतलब पॉइंट क्या क्या है और इसके बाद क्या क्या मतलब पढ़ना है। तो गाइस, यहाँ देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या होता है इसके बारे में मैंने अभी डिफाइन किया। डेवलपमेंट क्या होता है यानी कि विकास, इसके बारे में हमने अभी अभी मतलब डिफाइन किया। तो वो है रिसोर्स के बारे में। ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट वी सैटिस्फाइड आवर नीड्स कॉल्ड एज रिसोर्स। यानी कहने मतलब नहीं कि सारे जो ऐसे जो मटेरियल है, जो मतलब पदार्थ है जो अवेलेबल है हमारे मतलब नेचर, हमारे मतलब पर्यावरण में, जो मतलब पदार्थ अवेलेबल है, जो मौजूद है, वो जो ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाई करता है, यानी मानव जाति को मतलब संतुष्टि देता है कि ये आपके लिए बेटर बना हुआ है, इसको आपके लिए ही ये आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि मानव जाति के जरूरत के जो चीज है उसको जो मानव मतलब यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं, कि संसाधन बोलते हैं। यानी कि वो धन जो मतलब मानव के लिए बनाया गया है। ठीक है, वो धन जो प्रकृति ने मानव को दिया, मानव के लिए बनाया गया, और मानव ही उसको यूज मतलब कर रहे हैं।
कह रहा है कि वैल्यू ऑफ रिसोर्स, यानी कि संसाधन के मतलब जो वैल्यू होते हैं, जो मतलब क्या होता है, वैल्यू बड़ा मान, वैल्यू बड़ा तो उसका मतलब उस लायक, उसका हित, ठीक है। तो ये वैल्यू के बारे में बात है, ठीक है। तो कह रहा है कि और रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू, इसके पास कुछ ऐसे वैल्यूज है, ठीक ना, उस लाइक है वो, कि क्या नीड्स है। तो वैल्यू मीन्स मतलब वर्थ, मतलब उस लाइक, ठीक है। यानी कि सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड। यानी कि सब कुछ के पास ना आर्थिक वैल्यू होती है, आर्थिक लायक होते हैं, उस चीज को मतलब वो एग्रीज करते हैं कि ये हमारे इंपॉर्टेंस है उनके आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है। और एक कुछ के पास नहीं, लेकिन हमारे दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि नेचर से जो मिलता है तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना, तो नेचर वाले जो भी चीज मिलते हैं हमारे, वो इंपॉर्टेंट है। और नेचर में से जो चीज मिलता है उसको इंसान मॉडिफाई करके अपने जीवन में मतलब लाता है, उसको परिवर्तन कर देता है, समझे। कह रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार मतलब जो बोला गया। तो देखिए, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, यानी समय के अनुसार कुछ होते हैं आर्थिक लायक बन जाते हैं, उस चीज से बन जाते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि आपके मतलब समय के अनुसार ये चीज मतलब दिया हुआ, समझे। अब करें अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है समय और तकनीकी, तकनीकी का मतलब होता है उपकरण, इसके वजह से, जिसके मतलब हेल्प से, मदद से हम किस चीज को नया चीज बना के उसको अपने जीवन में ला सकते हो, उतार सकते हो, उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है हमारा क्या, अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि समय के अनुसार। जब समय है तब तो मतलब तकनीकी मतलब आएगा। मान लो जब टाइम ही नहीं है तो फिर क्या, तो टाइम के अनुसार हम लोग क्या बदलाव करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको बदलाव, इट्स चेंजिंग, ठीक है। अगर नेचर से, जैसे नेचर से जो चीज हमको मिला, ठीक है, मिलने के बाद हमारा फर्ज क्या बनता है कि हमें उस चीज को यूज करना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो, हमारे इंपॉर्टेंस हो, ठीक है। तो वो मिला हमको, और हम दोनों को क्या किया, हमने टेक्नोलॉजी के द्वारा उस चीज को हमने यूज किया, मतलब उसको मतलब यूज करके अपने मतलब जीवन में क्या किया, उसको मतलब ये उतार दिया, ताकि हमारे जीवन को मतलब बेहतर हो सके। कल टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सबटाइम्स इनटू पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। कह रहा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ये दोनों एक ऐसे कारक है ना, तथ्य है ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट चेंज सबटाइम्स, ये उपकरण, ये ना हमारे जो होते हैं ना, उसको मतलब बदलाव हमारे जीवन में मतलब नए योगी नए बदलाव के लिए मतलब काम आते हैं, ठीक है। इनटू पीपल देमसेल्फ, मतलब लोगों के जीवन में स्वयं ये महत्वपूर्ण मतलब संसाधन होते हैं, ठीक है, ताकि इंसान के जीवन में वो सारे बदलाव आ जाए, उस तकनीक के, उस समय और तकनीक के मिलाने के बाद उनके जीवन बदलाव आ जाए, ठीक है। इट इज देयर आइडिया, नॉलेज एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। इनके पास वो सारे आइडियाज है, नॉलेज है, इनके पास वो इन्वेंशन से डिस्कवरीज है। यानी कि आइडिया और टेक्निक वगैरह जो होता है ना, आइडिया मतलब, और आइडिया है मतलब आपके पास क्या क्या मतलब आइडिया, उस नॉलेज के बारे में मतलब ज्ञान वगैरह है। इन्वेंशन मतलब आविष्कार, और डिस्कवरी मतलब खोज, यानी कि सारे चीज हमारे पास है। इसको लीड, इसको मतलब क्रिएशन करने के लिए, और ये क्रिएशन करके मतलब संसाधन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, यानी कि खोज और आविष्कार के मतलब दौरान हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, पहले देखो। तो कह रहा है कि इट डिस्कवरी एंड इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स, मतलब ये दोनों जो है ना, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, डिस्कवरी मतलब यानी खोज और आविष्कार के बल पे किस तरह से हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता है और कैसे हमारे जीवन में नए नए चेंजेस आते हैं, थोड़ा यहाँ भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है डिस्कवरी इन्वेंशन का पहला पॉइंट कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, यानी कि डिस्कवरी जो है ना, मतलब जो खोज हुआ आग का, उससे मतलब ये मालूम चला कि खाना बनाने का प्रैक्टिस। और बोलो डिस्कवरी मतलब आग का आविष्कार कैसे, तो आग का आविष्कार में अगर मैं छोटा सा मैं तथ्य बता दूं यहाँ पे, तो हजारों वर्ष पहले की जो मतलब घटनाएं जो घटी थी, मतलब जब आदि मानव जब जंगल में थे वहां पे, तो वहां पे इस चीज को मतलब देखा गया था। कुछ जगह थे मतलब होता है ना, मतलब जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर, तो वहां पे आदि मानव थे ना, तो वहां पे ना मतलब जब देखे कि मतलब बहुत ज्यादा आंधी तूफान जब मतलब चलने लगा, तो पेड़ होता है ना, पहाड़, तो पहाड़ से ना जो टीले थे ना, बड़ा बड़ा पत्थर के, वो मतलब वहां से टूट के गिरे। तो जब देखे कि वहां से टूट के जब गिर रहा है ना,
तो वो ना दोनों में टकराया पत्थर, तो वो मैंने एक टीला में मतलब बन गया, ठीक है, चट्टान के रूप में मतलब आ गया था छोटा छोटा। तो कंक्रीट वगैरह जब नीचे जब गिरने लगा तो गिरते गिरते ना मतलब एकदम टकरा गया आपस में। टकराने पर तितकी निकला, वो तितकी जो है ना मतलब सूखा पेड़ या पौधा जो उसने मतलब जाके वो लग गया, वहां पे वो जल गया, ठीक है। जब जल गया तो मतलब आदि मानव के दिमाग में आया कि जब ये पत्थर को टकराने जब आग निकलता क्यों नहीं इसको यूटिलाइज करें, ठीक है। फिर वो वहां से आग का आविष्कार मतलब शुरू किया कौन, आदि मानव, कुछ मतलब हजारों वर्ष पहले की कहानी है, ठीक है। उसके बाद जब आदि मानव जब थे, जब मतलब बैठे हुए थे ना, मतलब होता नहीं कि मतलब ठंडा दिन में आग जला के चादरों से बैठना, तो वो मतलब बैठे हुए थे वहां पे। तो वहां पे ना कुछ आदि मानव जब बैठे हुए थे तो वहां पे एक दो ऐसे थे ना जो मतलब मांस खा रहे, कच्चा मांस खा रहे थे। तो जब कच्चा मांस खा रहे थे वहां पे, उन्होंने क्या देखा वहां पे कि मतलब खाते खाते उनका ना मांस का एक टुकड़ा, ठीक है, मांस का एक टुकड़ा उस जमीन उस आग में मतलब गिर गया, ठीक है। क्योंकि उनको मालूम था कि आग कैसे लगाना, तो मतलब करके अपना मतलब अपना ताप रहे थे आग ठंडा में, तो आग में गिर गया। जब आग में जब वो गिर गया तो गिरने के बाद ना वो कुछ देर बाद मतलब बोले कि छोड़ो ये तो गिर गया, अभी खराब हो गया। लेकिन जब उस कुछ देर बाद मतलब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो होता है ना टाइमिंग से, उसके बाद जब वो आग से निकाल के जब साफ करके जब खा रहे हैं तो उसका टेस्ट मतलब बढ़ गया, यानी मतलब कच्चा और पक्का दोनों में डिफरेंस हो गया। कच्चा में वो स्वाद नहीं मिला जो पक्का में उसको उससे मतलब बेटर टेस्ट मिल गया। इसी वजह से मालूम चला कि वहाँ डिस्कवरी ऑफ फायर एंड यहाँ पे जो बोला गया ना आपका कि डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, यानी कि वो मतलब पकाने का जो मतलब जो हुआ ना आविष्कार, वही से स्टार्ट हुआ था। कि कोई भी चीज अगर मान लो कि हम आग में डाल देते हैं ना, डालने के बाद उसको मतलब कुछ देर के बाद निकालते हैं ना, तो वो जलता है, उसमें पकता है, पकने के बाद उसका टेस्ट मतलब अलग से बढ़ जाता है। तो वहीं से वही मतलब शुरुआत हुआ था। आपका सेकंड पॉइंट, इन्वेंशन ऑफ द व्हील रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूयर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि व्हील के बारे में अगर मैं बात बोलूं तो कुछ साल पहले जो हुआ था मतलब 1000 वर्ष पहले, तो मतलब एक होता है ना चक्का, ये मतलब लकड़ी का जो गट्ठा होता है ना, राउंड टाइप का होता है। तो ऐसे मतलब वो काट रहे थे, काट के जैसे मतलब तो वो ना राउंड किया जमीन पे, जब गिरा तो मतलब राउंड किया। जब राउंड किया तो मतलब लगा तो इनको दिमाग आया करी यार ये कैसे हो सकता है, ये जो मतलब गट्ठा है लकड़ी का वो तो मैंने मतलब काटा था। तो देखे कि वो राउंड किया हुआ है ऑलरेडी, वो राउंड किया हुआ है, तो मतलब उसको ना बार बार काट करके मतलब 3-4 वो काट के मतलब ये राउंड किया हुआ है, तो देखें कि वो मतलब गोल गोल घूम रहा है और चल रहा है। उसी समय से उन्होंने क्या किया कि लकड़ी के मतलब पतला पतला होता है जैसे मीडियम साइज में, गट्ठे को काट करके मतलब वो चक्का के रूप में इस्तेमाल किया, उसका एक बाइक कार बना दिया, ताकि उस काट में जो गाड़ी में ना उसको मतलब लगा के उसको ट्रांसपोर्ट के यातायात के रूप में उसको, तो वही कर रहा है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील यानी चक्का का आविष्कार भी वहीं से हुआ था। रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ईयर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये मतलब न्यू टेक्निक हुआ आपको ट्रांसपोर्ट में मतलब बनने का। तो गाइज ये हमारा जो नोट्स है, इस नोट्स को आप लोग इंपॉर्टेंट समझिएगा। ये आपका क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का ये ज्योग्राफी का नोट्स है, इसका वीडियो स्टॉप करके आप लिख लीजिएगा, और इसके बाद भी हम आपको नोट्स देने वाले हैं। तब तक के लिए आप कुछ वेट कीजिए और इसको लिख लीजिएगा, और लिख के अपना फेयर कॉपी इसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पे आपको ज्योग्राफी का जो भी मतलब पार्ट है वो मिल जाएगा आपको, कौन कौन चैप्टर का, पर चैप्टर का नोट्स आपको मेरे चैनल पर मतलब मिलने वाला है, ठीक। ये मैं रेगुलर में अब मैं करने वाला हूँ, बहुत दिन से मैं नहीं कर पाता, लेकिन अब मैं इसको रेगुलर करने वाला हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप ये वाला काम फटाफट कर ले। ओके गाइस, टेक इट।